हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ना। क्या बात, इनवर्स में हम लोग थोड़ा सा ब्रांच ऑफ डोमेन पर चर्चा किए थे, उसी पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। हाँ, इसका वैल्यू हमें डिफरेंट डिफरेंट, हाँ, ब्रांच बने इसके डिफरेंट डिफरेंट इसके इंटरवल में, हाँ, हमें इसका वैल्यू दिखना है कि कैसे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे ताकि हमें ग्राफ बनाने में भी सुविधा हो। ठीक है, जैसे इसको तो सिंपली हम लोग जानते हैं क्या होता है इसका वैल्यू, क्या होता है कब, जब ये थीटा लाइज करेगा कहां से, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। हाँ, इस बीच में ये थीटा होगा तब ये वैल्यू हमारा थीटा होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और विचार करते हैं कि मान लिया ये थीटा हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में नहीं है, तब क्या है, तो इसके लिए हमें सब इंटरवल इसका निकालना होगा। हाँ, क्या निकालना होगा, सब इंटरवल। उसको निकालने का तरीका हम बताए कि एन पाई माइनस पाई बाई टू और एन पाई प्लस पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू ये। तो बारी बारी से डालिए, अगर एन का वैल्यू जीरो डालेंगे, एन इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा ये वैल्यू मिलेगा, यानी कि इस केस में थीटा मिलेगा। एन इज इक्वल टू अगर वन दे तो हमारा इंटरवल क्या मिलेगा, एन इज इक्वल टू वन पर, तो पाई माइनस पाई बाई टू, तो पाई माइनस पाई बाई टू यानी कि पाई बाई टू, ये पाई प्लस पाई बाई टू यानी कि थ्री पाई बाई टू हो जाएगा, एक इंटरवल मिलेगा। एन इज इक्वल टू अगर टू ले तो क्या मिलेगा, टू पाई माइनस पाई बाई टू, तो थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, और ये फाइव पाई बाई टू। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो फाइव पाई बाई टू, टू सेवन पाई बाई टू, नहीं, फिर सेवन पाई बाई टू, टू नाइन पाई बाई टू। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। अगर माइनस वन ले, माइनस पाई बाई टू, उस केस में हमारा बढ़ेगा माइनस थ्री पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, नहीं, माइनस वन लीजिएगा, माइनस पाई प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री पाई बाई टू। इसके आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, माइनस टू डाले तो माइनस फाइव पाई बाई टू, टू माइनस थ्री पाई बाई टू, नहीं, इस तरह से फिर आगे इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। यानी कि देखो, इसका जो इनिशियल पॉइंट है, इसमें टर्मिनल पॉइंट, उसके जस्ट आगे वाले में टर्मिनल पॉइंट हो जा रहा है ना। इसका टर्मिनल पॉइंट ये है, इस इंटरवल का इनिशियल पॉइंट, इस इंटरवल का इनिशियल पॉइंट फाइव पाई बाई टू है, तो इसका टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट फाइव पाई बाई टू, इसका टर्मिनल पॉइंट सेवन पाई बाई टू है, तो इसका इनिशियल पॉइंट सेवन पाई बाई टू है। नहीं, इस तरह से ये मिलेगा, इस तरह से, नहीं, तो इसको हम लोग सब इंटरवल के रूप में जानते हैं, किसका, साइन इनवर्स साइन। अब इसमें मान लीजिए कि हमारा थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में न होंगे, हमारा पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में, इसके बीच में है, इफ थीटा लाई बिटवीन थ्री पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू, हाँ, देन क्या होगा, देन थीटा लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू, ये होगा
नहीं, यानी कि इस इंटरवल को फिर हमें इसमें ट्रांसफर करना होगा। ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं भाई, पाई अगर माइनस किया जाए, नहीं पाई माइनस किया, तो पाई में से इसको माइनस किया, पाई माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू, उलट जाएगा ना, ये निगेटिव हो रहा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस थीटा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाई 2, यानी कि ये वैल्यू देगा हमें पाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस थीटा, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई, इसी को उलट के अगर लिखा जाए तो माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू पाई माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, ये हमारा इंटरवल होता है। नहीं, इसको अगर क्वाड्रेंट पर लेके चले, पाई बाई 2 यानी कि 90, 3 पाई बाई 2 मतलब 270, हाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ, 180 डिग्री यहाँ, 270 डिग्री यहाँ, यानी कि 90 से 270 के बीच में अगर होगा तो हम लोग इसमें कोई भी काम करेंगे, यानी कि पाई माइनस थीटा का काम, नहीं पाई माइनस थीटा लेंगे, तो इसका वैल्यू थीटा अगर हमारा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में है तो इसका वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस थीटा, ठीक है, क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। अब मान लेते हैं, एक आदमी गौरव निकाल के देखते हैं, अगर थीटा मेरा 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच, 3 पाई बाई 2 से इसके बीच में 5 पाई बाई 2 के बीच, तब क्या होगा इसका वैल्यू, तो 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 से बड़ा, मैंने अब फोर्थ क्वाड्रेंट और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आ रही है, 5 पाई बाई 2 यानी कि लगभग 450 डिग्री, यानी कि यहां से फिर आपको 180 के करीब में ये दे रहा है, क्योंकि यहां से बढ़ेंगे तो ये 270 से आगे बढ़ेगा, 360 से आगे बढ़ेगा, तो 450, 500 इस तरह से, यानी कि इससे आगे हम लोग चलेंगे तो उस केस में हमारा वैल्यू क्या होगा, फिर इसको हम लोग अगर ट्रांसफर करना चाहे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, हाँ तो यानी कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो डोमेन है, यानी कि इसका पीरियड होता है 2 पाई, हाँ इसका पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई पीरियड में अगर हम यहाँ 2 पाई ले तो इसके माइनस 2 पाई, इसके बगल में जस्ट पाई होगा, इसके बगल में यहाँ पाई 0, फिर पाई 2 पाई, इतना ही बराबर हम विचार करें, इसके बीच में पाई बाई 2 भी आएगा, यहाँ 3 पाई बाई 2 आएगा, यहाँ माइनस पाई बाई 2 आएगा, यहाँ माइनस 3 पाई बाई 2 आएगा, इस तरह से ये। अब ये जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं ना, इसका ग्राफ का पाई बाई 2 पर हमारा ग्राफ मिलता है, यानी कि पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री पर वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है, नहीं, और माइनस 90 डिग्री पर -1, यानी कि 1 to -1, इसका इसीलिए रेंज कहा जाता है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है 0, 1, और ये पॉइंट हो जाता है हमारा 0, -1, इसका ग्राफ यहीं से 0 डिग्री पर कितना होता है, तो 0 डिग्री पर 0 होता है, यानी कि देखने से ही लगता है कि ग्राफ जो भी हमारा बढ़ेगा, हाँ वो ग्राफ इस फॉर्म में बढ़ेगा, ठीक है ना, ये ऐसे पाई के बीच में ऐसे, फिर यहाँ पाई बाई 2 पर, फिर 3 पाई बाई 2 पर, इस तरह से, यानी कि ये मैक्सिमम ये यहाँ ये मिनिमम -1 होगा, ये मैक्सिमम 1 होगा,
ये जब जीरो पर कट रहे यानी कि यहां से ये कट रहा है, यानी ये वाला फॉर्म है, ये इसको थोड़े से बना ठीक रहे। तो देखो इसका ग्राफ -2π इधर डिफरेंस ले लेते हैं -2π, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब बताओ -π और 0 के बीच में -π/2 होगा, यहाँ -3π/2 होगा, यहाँ π/2 होगा, यहाँ कितना π + π/2 3π/2, इतना ही बढ़ाने देते हैं और ले सकते हैं ज्यादा, समझे ना। अब चलते हैं इसका ग्राफ। तो 0 पर कितना मिलता है भाई, 0 पर sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा, यानी कि इसका हाईएस्ट जाएगा कहां, 1 पे। y का मान हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, y पर 1 मिलेगा, रेंज हमारा y होगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x डैश y, ठीक है ना। तो साइन थीटा हम 0 डिग्री डाल रहे हैं, यानी कि थीटा हमारा जो डोमेन है वो हमारा 0 है, तो y क्या मिल रहा है, वो भी 0 मिल रहा है। फिर थीटा अगर 90 डिग्री डाले तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कि y हमारा 1 मिलेगा। वही अगर निगेटिव में चले नीचे -90 डिग्री डाले तो क्या मिलेगा, तो -1 मिलेगा, यानी कि ये 1 to -1 का वैल्यू, ठीक है। अब इसका ग्राफ, तो ग्राफ हाईएस्ट कितना मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, 1 किस पर मिलेगा, 0 1 पर, ये फिर पाई पर हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलता है, हाँ। फिर 3π/2 पर निगेटिव नहीं, फिर 2π पर 0, ठीक है, इस तरह से। ये भी उसी तरह यहां से ऐसे, फिर ये कहां तक जाएगा, ये -3π/2 पर मिलेगा वैल्यू ऊपर, यानी कि 1 पर मिलेगा, फिर ये चलाएगा ये नहीं, यानी कि हाईएस्ट देख रहे हो यहाँ इस तरह से, ये इसको मिलाओगे, हाँ, ये हमारा 1 to -1 इसका ग्राफ होगा, हाँ। तो ये फॉर्म जो हम लोग फॉर्मेशन जो कर रहे हैं ग्राफ का, इस ग्राफ को अगर सिंपली इंटरवल में बांट के चला जाए, -π/2 to π/2, -π/2 से π/2 में ग्राफ हमारा क्या है, देख रहे हो, ये बढ़ रहा है, यानी कि इस पोजीशन में नहीं, ऐसे ना, ऐसे, फिर यहां से रिटर्न हो रहा है ऐसे, फिर बढ़ रहा है, फिर रिटर्न हो रहा है, इसको यानी कि एक सर्पिलाकार बन रहा है। तो इसलिए इस इंटरवल को जब तक नहीं जानेगा तब तक हम लोग ग्राफ को भी नहीं डिफाइन कर, ठीक है ना। अब देखो मान लिया 3π/2 से 5π/2, 3π/2 कहाँ है जी, यहाँ 3π/2 से 5π/2, तो 5π/2 ऑटोमेटिकली π/2 इसके आगे है, हाँ, थीटा का वैल्यू। तब हम लोग क्या करेंगे, तो फिर इसको इस इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये बेसिक इंटरवल हो गया, इसमें अगर बढ़ रहा है -π/2 से π/2 तरफ बढ़ रहा है, तो 3π/2 से π/2 के बीच में क्या होगा, इसमें भी बढ़ेगा, हाँ। इसमें क्या हो रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में बढ़ा, फिर π/2 से पाई नीचे आ रहा है, यानी कि घट रहा है। इसलिए यहां जो है घटने की क्रम में देख रहे हैं ना, π/2 से फिर ड्रॉ किए तो पाई पर हमारा 0 हो जा रहा है, तो 0 हो जा रहा है, तो उस केस में हम लोग जब तक थीटा जो है, यानी कि थीटा हमारा इसके आधार पे हमारा पाई से छोटा होगा, यानी कि इसीलिए पाई माइनस थीटा इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग इस ग्राफ को खींचने के लिए अब मान लिया थीटा हमारा 3π/2 से 5π/2 के बीच में होगा, तो इसका वैल्यू हम लोग किसी इंटरवल में बदलेंगे, क्या होगा उसको कैसे हम लोग थीटा को माने लिख सकते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। फिर इसको अगर हम लोग 2π माइनस कर रहे, 2π माइनस 3π/2, अब इसको माइनस करना है तो ये साइन बदल जाएगा, यानी कि 2π माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2π माइनस 5π/2, क्या है, यानी कि ये हो जाएगा π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2π माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस π/2। इसको उलट के लिखा जाए बात वही है, हाँ उलट के कारण लिखे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये हो जाएगा माइनस π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा माइनस 2π, थीटा माइनस 2π लेस देन इक्वल टू क्या आया π/2, यानी कि हमारा बेसिक ये आ गया। यानी कि इस केस में अगर हमारा थीटा 3π/2 से 5π/2 के बीच में होगा तो इसका वैल्यू थीटा माइनस 2π, ठीक है, थीटा माइनस 2π होगा। फिर 5π यहां से चले 5π/2 से 7π/2 के बीच में होगा, इसका वैल्यू हमारा 3π माइनस थीटा नहीं, इसी तरह ऊपर पर है, अगर नीचे ये है तो टर्म क्या माइनस 3π/2 से माइनस π/2 के बीच में होगा तो हमारा माइनस पाई माइनस थीटा होगा, हाँ माइनस पाई माइनस थीटा होगा। इसको कौन कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, क्या है माइनस 3π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू माइनस π/2, माइनस पहले हटाते हैं तो क्या हो जाएगा π/2 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू 3π/2। अब इसको हम अगर क्या करें π/2 माइनस पाई करें लेस देन इक्वल टू माइनस थीटा माइनस पाई लेस देन इक्वल टू 3π/2 माइनस पाई, यानी कि ये आ जाएगा माइनस π/2 लेस देन इक्वल टू माइनस थीटा माइनस पाई लेस देन इक्वल टू माइनस कितना 2π प्लस 3π, यानी कि नहीं माइनस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। इस तरह से और ऊपर जाएंगे, ये सब जो एंगल निकाल रहे हैं, ये साइन इनवर्स साइन थीटा का, ये सब इंटरवल में जब ये थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में नहीं हो, उससे आगे हो, यानी कि माइनस π/2 से π/2 के बीच में ना होके π/2 से 3π/2 के बीच में होगा तो क्या होगा, तो π/2 से 3π/2 के बीच में देख रहे हैं ना, 3π/2 के बीच में क्या है π/2 से 3π/2 के बीच में हमारा वैल्यू है पाई माइनस थीटा। उसी तरह इसके 3π/2 से 5π/2 के बीच में क्या है 3π/2 से बड़ा 5π/2 से छोटा, 2π है 2π यहां माइनस हो जाएगा नहीं। फिर उसी तरह इस क्रम में इधर माइनस पाई ऑलरेडी है और माइनस थीटा, आगे इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे नहीं। इस तरह से यह हमारा, इसी पर हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है, जैसे मान लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन का वैल्यू क्या होगा। साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन, तो 10 रेडियन को अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 57 डिग्री को 10 से न कर दीजिए, यानी कि 570 डिग्री होगा, 570 डिग्री होगा। 570 डिग्री कहां से कहां तक डिफाइन होगा भाई, तो 570 डिग्री हमारा इस अति को देखा जाए तो 5π/2 से 7π/2 के बीच में डिफाइन होगा, क्योंकि 5π/2 7π/2 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
6 से 30 और ये हो जाएगा मेरा 500, 9 5 450, 450 से बड़ा हो गया 570, 6 से 30 से छोटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 रेडियन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ क्या है 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2। हाँ इसमें हम वैल्यू क्या लिखते हैं इसका, देखो 3 पाई माइनस थीटा, यानी कि यहां से हो जाएगा मेरा 3 पाई माइनस 10 रेडियन, ये इसका वैल्यू, यानी कि साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन का वैल्यू क्या होगा 3 पाई माइनस 10 रेडियन। नहीं से हमारा क्या 10 रेडियन का वैल्यू क्या होगा 3 पाई माइनस 10। इसी तरह मान लिया आपको देख लो साइन इनवर्स साइन 3 रेडियन का वैल्यू होता है, तो 3 रेडियन मतलब लगभग आपका हो जाएगा 57 गुने 3 21 5 15 2 17 171 डिग्री। अब 171 डिग्री क्या है 180 डिग्री, हाँ 180 डिग्री से छोटा, यानी कि पाई से छोटा थीटा है ना, पाई से छोटा है, तो पाई से छोटा मतलब हम इसको इस फॉर्म में दे सकते हैं, इसको पाई बाई 90 से बड़ा और 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 से छोटी, यानी कि इस वाला फॉर्म इस फॉर्मेट में ले सकते हैं। नहीं तो इसमें यानी कि पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू क्या होगा 3 रेडियन लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई 2। अब बताइए इसमें एंगल क्या डिफाइन है बताइए, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 से पाई माइनस थीटा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस 3। सिंपल क्या होगा पाई माइनस 3 रेडियन, पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस 3 रेडियन। उसी तरह यहाँ है इसके बीच में, तो इसका हम 3 पाई माइनस थीटा 3 पाई माइनस 10। नहीं उसी तरह मान लिया इन केस आपका इस इंटरवल में मानिए दे दो साइन इनवर्स साइन दे देते हैं 6 रेडियन का। अब बताओ तो 6 रेडियन लगभग किसके किसके करीब में जाएगा, तो 57 गुने 6 करोगे 7 42 6 25 4 34 342 डिग्री। अब 342 डिग्री में हम लोग क्या कर सकते हैं, कहा है ये 3 पाई बाई 2 यानी कि 9 3 27 270 से 12, ये 9 5 4 450 से छोटे इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, यानी कि इस इंटरवल में पड़ेगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू कितना 6 रेडियन लेस देन इक्वल टू 5 पाई बाई 2। अब इसमें क्या क्या वैल्यू है थीटा माइनस 2 पाई, तो थीटा क्या है 6 माइनस 2 पाई, ये इसका वैल्यू। यही वैल्यू सब निकालने के लिए हम लोग इसको इस सब इंटरवल को ध्यान में रखते हैं, तो आसानी से बन जाता है। ठीक है ना, कैसे करना तो समझ के सब इंटरवल को देख लीजिएगा, और ऐसा क्वेश्चन जहां भी है आसानी से ये आपके इंटरवल के अनुसार बना सकते हैं। थैंक यू।